द गिफ्ट ऑफ द मैगी ओ हेनरी के द्वारा लिखी हुई सबसे बेहतरीन कहानियों में से एक है। इस कहानी में दो महत्वपूर्ण किरदार हैं, जिम और डेला। जिम और डेला पति पत्नी हैं, दोनों बहुत गरीब हैं। क्रिसमस ईव पर दोनों एक दूसरे को तोहफा देना चाहते हैं, पर दोनों ही के पास पैसे नहीं हैं। इसलिए दोनों ने अपनी अपनी कीमती चीज़ों को बेचकर एक दूसरे के लिए क्रिसमस गिफ्ट खरीदा। जिम और डेला ने जो त्याग किया उससे उनके गिफ्ट की कीमत बढ़ गई, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के दिए हुए गिफ्ट को इस्तेमाल नहीं कर पाए। जिम और डेला ने एक दूसरे को क्या गिफ्ट किया और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे की गिफ्ट इस्तेमाल नहीं कर पाए, इन सारे सवालों के जवाब इस कहानी को विस्तार से सुनकर जानिए। डेला एक यंग मैरिड गर्ल है। उसके पति का नाम जेम्स टिलंगम यंग है, जिसे डेला जिम कहकर पुकारती है। जिम और डेला एक किराए के मकान में रहते हैं, जिसका किराया पहले $8 पर वीक है। पहले उनकी आय $30 पर वीक थी, पर अब सिर्फ $20 पर वीक है। जिम और डेला दोनों के पास एक ऐसी चीज़ थी जिसमें दोनों को गर्व महसूस होता था। डेला अपने बालों को लेकर गर्व महसूस करती थी और जिम के पास उसकी खानदानी घड़ी थी, जिसे देखकर किंग सोलोमन को भी ईर्ष्या होती थी। क्रिसमस ईव पर डेला जिम को एक तोहफा देना चाहती है, पर उसके पास सिर्फ $1.87 ही था, जो कि उसने राशन वाले, सब्जी वाले आदि से मोल भाव करके बचाए थे। डेला ने महसूस किया कि वह इतने कम पैसों में एक अच्छा तोहफा नहीं खरीद पाएगी, तो वह बिस्तर पर लेट गई और बहुत रोने लगी। थोड़ी देर रोने के बाद डेला ने खुद को संभाला। उसने अपने चेहरे पर पाउडर लगाया और पियर ग्लास में खुद को देखने लगी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया, जो कि उसके घुटने तक आ रहे थे। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वह अपनी हैट और जैकेट ली और घर से निकल गई। डेला मैडम सॉफ्रोनी की दुकान में गई, जहां बालों से बनी चीज़ें बिकती थी। डेला अपने बालों को बिक्री करना चाहती थी। मैडम सॉफ्रोनी ने उसके बालों को देखा और $20 में उसके बालों को खरीद लिया। डेला ने पैसे लिए और शॉपिंग करने चली गई। डेला ने जिम के लिए एक प्लैटिनम फॉब चेन खरीदा, जो $21 में आया। डेला बहुत खुश थी, क्योंकि अब वह जिम के घड़ी के फीते को बदल सकती थी। डेला खुशी खुशी घर गई। थोड़ी देर बाद उसे अपने बालों का ख्याल आया। उसने 40 मिनट लगातार अपने बालों को कर्ल किया। उसने आईने में अपने आप को देखा और सोचने लगी कि कहीं जिम उसका यह नया अवतार देखकर उसे मार ना डाले। वह एक स्कूल गर्ल जैसी लग रही थी। शाम के 7 बज चुके थे। जिम के आने का समय हो गया था। उसने जिम के लिए कॉफ़ी बनाई और उसका इंतज़ार करने लग गई। उसे जिम के आने की आहट सुनाई दी। वह थोड़ी घबरा गई और भगवान से दुआ करने लगी कि जिम को ये नया अवतार देखकर उसे मार न डाले। जिम कमरे में आया और डेला को देखता रह गया। डेला डर गई। उसे जिम के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहे थे। वह जिम के पास आई और उसे समझाने लगी कि उसने किन परिस्थितियों में अपने बालों को काटा। डेला ने कहा कि वह जिम को एक अच्छा तोहफा देना चाहती थी, इसलिए उसने अपने बालों को बेच दिया। डेला को देखकर जिम चौंक गया था। थोड़ी देर बाद जिम ने अपने पॉकेट से एक पैकेज निकाला और टेबल पर रख दिया। जिम ने डेला से कहा कि तुम्हारे बाल हो या ना हो, मैं तुम्हें उतना ही प्यार करूंगा जितना मैं करता था, पर जब तुम उस पैकेज को खोल कर देखोगी तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं तुम्हारे नए अवतार को देखकर क्यों चौंक गया था। डेला ने जब पैकेज खोल कर देखा तो वह खुशी से रोने लगी। जिम ने डेला के लिए एक ऐसी कंघी लाया था जो कि वह बहुत समय से खरीदना चाहती थी। डेला ने जिम को उसका गिफ्ट दिया और कहा उस गिफ्ट के लिए उसने पूरे बाजार को ढूंढा। उसने जिम से उसकी घड़ी मांगी ताकि वह ये देख सके कि प्लैटिनम चेन उसकी घड़ी पर कैसी लगेगी। जिम काउच पर बैठ गया और हंसने लगा। उसने डेला से कहा, हम दोनों का तोहफा इतना अच्छा है कि अब हम उसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते।
उसने डेला को बताया कि उसने अपनी घड़ी बेच दी ताकि वे डेला के लिए कंघी खरीद सके। लेखक जिम और डेला की तुलना मैगी से की है। मैगी का मतलब है, मैगी 3 बुद्धिमान व्यक्ति थे जो यीशु मसीह के जन्म के समय उनके लिए उपहार लेकर आए थे। लेखक कहते हैं जिम और डेला का गिफ्ट सबसे वाइजेस्ट गिफ्ट है, इसलिए शायद ये ही मैगी है। थैंक यू।